नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के सोनपुर डिवीजन के नवगछिया आरपीएफ पोस्ट इंस्पेक्टर मनोज यादव को पटना सीबीआई के द्वारा अवैध वसूली के पुख्ता सबूतों के साथ विगत 2 महीने पहले नवगछिया स्टेशन परिसर से रंगे हाथों रिश्वत के रुपए के साथ गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल भेजा था। इस बात की जानकारी रेल भवन नई दिल्ली के आरपीएफ के अधिकारियों को हाजीपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह आईजी अमरीश कुमार ने अब तक लिखित सूचना के नहीं दिए हैं। इसका सीधा फायदा जेल में बंद भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर आरपीएफ के इंस्पेक्टर मनोज यादव को पहुंचा है। वरना दर्शकों, सोचिए कि नई दिल्ली के आरपीएफ पोस्ट में तैनात एक सिपाही पुष्पेंद्र के सीबीआई से गिरफ्तार होते ही नॉर्दर्न रेलवे के आईजी पंकज गंगवार के द्वारा उस रिश्वतखोर आरपीएफ के सिपाही को आरपीएफ के नियम 161 के तहत नौकरी से निकालते हुए घर भेज दिया गया है। मतलब कि आरपीएफ और आरपीएफ की वर्दी को ही छीन ली गई है। साथ ही साथ नई दिल्ली में तैनात इंस्पेक्टर यशवंत सिंह को भी नई दिल्ली से हटाते हुए असंवेदनशील आरपीएफ के इकाई में तैनाती दे दी गई है। अब दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या हाजीपुर जोन के सोनपुर डिवीजन का एक भ्रष्ट रिश्वतखोर आरपीएफ का इंस्पेक्टर मनोज यादव, जो अब भी बीते 2 महीने से जेल में बंद है, उसे नौकरी से बाहर निकालने और इंस्पेक्टर की वर्दी और 3 स्टार को उतारने के आदेश भी क्या डीजी सोनाली मिश्रा को देनी पड़ेगी? और अगर डीजी सोनाली मिश्रा को ही अगर भारतीय रेलवे के सारे रेलवे जोनों को चलाने की जिम्मेवारी होगी, तो फिर ये जोनों में बैठे अमरीश कुमार जैसे आईजी की क्या जरूरत होगी? जोनों में ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों। वरना आप खुद सोचिए कि नई दिल्ली आरपीएफ का एक सिपाही पुष्पेंद्र, जो रिश्वतखोरी करने के लिए सीबीआई से पकड़े जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न रेलवे के आईजी बड़ी ईमानदारी से उस सिपाही के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए आरपीएफ के नियम 161 के तहत कार्रवाई करते हुए नौकरी से निकाल घर भेज देते हैं। वहीं अगर हाजीपुर जोन के सोनपुर डिवीजन की अगर बात करें तो मनोज यादव, जो कि इंस्पेक्टर के पद पर नवगछिया आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रहते हुए सीबीआई पटना के दबिश के बाद रिश्वत के रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। पर विडंबना तो देखिए कि हाजीपुर में तैनात प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरीश कुमार के द्वारा अब तक मनोज यादव के विरुद्ध अभी तक नियम 161 का प्रयोग कर मनोज यादव को नौकरी से नहीं निकाला गया है। इसका एकमात्र वजह जो सूत्रों ने F9 न्यूज को बताया कि अमरीश कुमार आईजी हाजीपुर और मनोज कुमार यादव के बीच बहुत ही नजदीकी संबंध रहे हैं और ये संबंध है वसूली और दलाली का, जो मनोज यादव के जेल जाने से पहले तक रही है। सूत्र बतलाते हैं कि मनोज यादव से लेकर अविनाश कौरोसिया, जो समस्तीपुर आरपीएफ पोस्ट में तैनात हैं, और राजकुमार, जो अपराध खुफिया शाखा दानापुर में तैनात हैं, इन जैसे और भी कई, जैसे कि दानापुर आरपीएफ पोस्ट इंस्पेक्टर भी इनमें से एक है। और धनबाद पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टर अजय प्रकाश जैसे अनगिनत इंस्पेक्टर, जो कि आईजी अमरीश कुमार की दलाली करते हुए अपनी अपनी तैनाती पाए हैं। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। जिससे अमरीश कुमार को सीधा फायदा पहुंचा है और ये फायदा था आर्थिक फायदा, जो करोड़ों में इन कुछ इंस्पेक्टरों ने उगाही और वसूली करते हुए अमरीश कुमार आईजी को पहुंचाया है। दर्शकों, वरना सोचिए कि मनोज यादव जैसे आर्थिक अपराध करने वाले अपराधी को आईजी हाजीपुर को नियम 161 का प्रयोग करने में 2 महीने लगते हैं क्या? साथ ही सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 का भी खुला उल्लंघन मनोज यादव के मामले में देखा जा रहा है। यहाँ जो कि मनोज यादव इंस्पेक्टर हैं और आर्थिक अपराध करने के जुर्म में जेल में बंद हैं, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 की गणित तो यही कहती है कि इंस्पेक्टर से ऊपर यानी कि सहायक सुरक्षा आयुक्त की भी कुर्सी जानी थी। मतलब कि सहायक सुरक्षा आयुक्त की भी स्थानांतरण से लेकर सस्पेंड करने के नियम है। पर सोनपुर डिवीजन में ऐसा कुछ देखने और सुनने को इंस्पेक्टर मनोज यादव की गिरफ्तारी के बाद नहीं मिला। मतलब साफ है कि आईजी भी इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं शामिल है, तभी भ्रष्टाचार में शामिल आरपीएफ के इंस्पेक्टरों को बचा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सोचने की बात यह भी है कि मार्च महीने में दिए गए रुपए की आखिर भरपाई भी तो करनी थी। और ये कहे कि मनोज यादव की किस्मत खराब थी कि वे सीबीआई के हाथों पकड़े गए और जेल भी भेज दिए गए। इनको तनिक भी भय या इज्जत जाने का डर नहीं कि जिस दिन डीजी सोनाली मिश्रा का पटना का सरकारी दौरा था, उसी दिन मनोज यादव ने रिश्वतखोरी करते सीबीआई से पकड़ा जाता है।
जिससे डीजी सोनाली मिश्रा की भी साख पर बट्टा एनआरपीएफ के हाजीपुर के आईजी अमरीश कुमार और मनोज यादव इंस्पेक्टर ने लगाया था, जबकि इन्हें मालूम है कि डीजी सोनाली मिश्रा एक साफ और बेदाग आईपीएस के अधिकारी है। फिर भी हाजीपुर जोन के आरपीएफ के अधिकारियों ने ऐसा गलत किया जिससे कि डीजी सोनाली मिश्रा की साख पर बट्टा लगा था। इसके बावजूद आईजी अमरीश कुमार अब तक मनोज यादव के विरुद्ध किसी भी तरह का विभागीय जांच अब तक नहीं किए हैं, जबकि संविधान की शपथ लेकर वर्दी को पहने हैं और संविधान की ही झूठी कसम खाते हैं। दर्शकों बता दें कि जब तक आईजी अमरीश कुमार के द्वारा इंस्पेक्टर मनोज यादव के विरुद्ध नियम 161 का प्रयोग करते हुए नौकरी से हटाया नहीं गया, हम इसी तरह इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हाजीपुर से अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।